अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। हेलो गाइस, माय नेम इज अंशुधर दुबे। आई हैव गिवन टू अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी। पहला था 2022 में, जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखा था, जिसकी आप मार्कशीट मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो या फिर आई बटन में आ रहा होगा, जाके देख सकते हो। और दूसरा ये 2023 का अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और मेंस अभी 15th ऑफ सितंबर से शुरू है। तो आज है डेट 12th ऑफ सितंबर, और 2 दिन बाद मतलब 15 तारीख से मेंस 2023 की परीक्षा शुरू है। कुछ दिनों से मैं थोड़ा गायब था, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, काफी कम टाइम बचा था। तो मैंने सोचा कुछ टाइम का ब्रेक लेता हूँ यूट्यूब से। और ये मेरी लास्ट वीडियो है मेंस 2023 के पहले। तो इसमें हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली 3 महीने में हमने क्या किया, कितना इफेक्टिव रहा, प्रोडक्टिविटी क्या थी, उसके बाद कितनी पढ़ाई करी हमने 3 महीने में। फिर मॉक्स में क्या था, कितने मॉक्स लिखे, स्कोर क्या आते थे, ज्यादा आते थे, कम आते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस समय जो फियर एंड एंजाइटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेंस के पहले की फियर एंड एंजाइटी कैसी होती है, मुझे क्या फील हो रहा है अभी। और फिर लास्ट में आता है कि लास्ट के 2 दिन जो बचे हैं, यानी 13 तारीख और 14 तारीख, इन 2 दिनों में क्या करना है। एंड फिर चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, मतलब कि 15 सितंबर से पहले आप लोगों को क्या इंश्योर कर लेना है और कौन कौन से सामान लेके आपको सेंटर पे जाना है। तो चलो बात कर लेते हैं अभी। हमारा जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था वो आया था 12 जून को। 12 जून से 15 सितंबर तक ये मेंस की डेट है। लगभग हमें मिले 3 महीने। ठीक है, इसमें हमने पढ़ाई करी। मैंने मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो इस बार का मेंस दे रहे हैं, और जो नहीं भी दे रहे हैं, जो इस यूपीएससी के सर्कल में हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि वो समझ सकें कि आखिर ये फीलिंग, ये 3 महीने का यूटिलाइजेशन कैसे होता है और क्या फील होता है हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब हमारे मेंस में लगभग 2 दिन बचे हुए हैं। तो 3 महीने हमने अच्छे से आगे पढ़ाई करी। किसी ने 10 से 11 घंटे पर डे पढ़ा होगा, किसी ने 8 से 9 घंटे पढ़ा होगा, किसी ने 6 घंटे पर डे पढ़ा होगा, और किसी ने 14 घंटे पर डे पढ़ा होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। मैं तो नहीं पढ़ सकता 14 घंटे। मैं इसमें लाई करूंगा 8 से 9 घंटे में। बाकी बहुत लोग 10 से 11 घंटे पढ़ते होंगे और 6 घंटे। तो क्या ऐसा है कि जो 10 से 11 घंटे पढ़ता होगा वो ज्यादा स्कोर करेगा मेंस में, जो 6 घंटे पढ़ता होगा वो बहुत कम स्कोर करेगा? तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है एक अटेम्प्ट का, और सही बता रहा हूँ, मतलब बहुत यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। तो मैं सीधे यही कहता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट डजेंट मैटर कि किसने कितने घंटे पढ़ाई करी है। बस ये मैटर करता है कि आपने पढ़ाई करी और अपने 3 महीने का जो टाइम था वो इफेक्टिवली यूटिलाइज करा है। तो इस समय बैठ के ये सोचना कि मैंने 6 घंटे ही दिए हैं, 8 घंटे पर डे पढ़ा है, या 10 घंटे पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, तो ये कोई सही चीज नहीं है, ये बहुत फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए। आपको बस अब अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखना है कि आपने जितने भी घंटे पढ़ा है, चाहे 6 घंटे पढ़े हो, चाहे 8 घंटे पढ़े हो, बहुत है, इनफ है मेंस क्लियर करने के लिए। और आपको बस इसी माइंडसेट के साथ जाना है कि इस बार आपका मेंस हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेंस या प्रीलिम्स, यूपीएससी का कोई भी स्टेज, आप आधा मतलब आधे तरीके से जीत लेते हो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हो, और आधी तरीके से आप हार जाते हो अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से जाते हो। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने पिछले प्रीलिम्स में, अगले मेंस में, देन 2023 प्रीलिम्स में। ये मतलब पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक यूपीएससी एनी स्टेज, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डजेंट मैटर आपने कितने घंटा पढ़ा है, ठीक है, कैसे पढ़ा है। ऑल यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब दूसरी जाती है मॉक्स। कितने मॉक्स दिए हैं? किसी ने 30 दिए होंगे, किसी ने 40 दिए होंगे, किसी ने 50 दिए होंगे। ये बहुत ही ज्यादा फिगर नहीं होता नॉर्मली। और किसी ने 20 ही दिए होंगे, या किसी ने 15 दिए होंगे, किसी ने 8 ही दिए होंगे। ठीक है, नहीं मैटर करता। हाँ, बस ये है कि आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, आपको आंसर कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए। वो भले आप 2 टेस्ट में सीख लो या 4 टेस्ट में सीख लो। ठीक है, बहुत मैटर नहीं करता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है कि आप
देखो मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आपको अच्छी खासी आंसर राइटिंग करनी चाहिए, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई मैटर करता, भले आपने कितने भी टेस्ट दिए हैं इनफ है, बट आपको बेसिकली आपको आंसर राइटिंग की बेसिक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब बहुत लोगों का ये डाउट होगा, जो सबसे मेजर डाउट आता है कि मॉक्स में स्कोर, बहुत लोग सोच रहे होंगे मेरे 80 आ रहे हैं, बहुत लोग कहते होंगे मेरे 100 आ रहे हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके 70s में आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मैंने भी अपने फर्स्ट में बहुत ही सब सर्च किया है कि मॉक्स में कितने स्कोर आने चाहिए मेंस क्वालिफाई करने के लिए, फलाना ढिमकाना, डजेंट मैटर। मैंने बहुत लोग को देखा है कि वो मॉक्स में 80s में स्कोर कर रहे हैं और प्रॉपर एग्जाम में हंड्रेड्स में जा रहे हैं जीएस पेपर्स में। ठीक है, और बहुत लोग मोर देन 110 स्कोर कर रहे हैं मॉक्स में, बट यूपीएससी एग्जाम में 90 पे अटक जा रहे हैं। तो आप मॉक्स के मार्क्स के हिसाब से अपने यूपीएससी के मार्क्स को कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब जज ही नहीं कर सकते यूपीएससी में आपके कितने आएंगे, कोई भरोसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, कुछ पता नहीं लगेगा। तो मॉक्स में जितने ही मार्क्स आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अब। क्योंकि देखना आप यूपीएससी का जब मेंस का रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी ना, तो आप अपने मार्क्स से शॉक्ड हो जाओगे। जिसमें आप ये सोचोगे कम आएगा उसमें ज़्यादा आ जाएगा, जिसमें आप सोचोगे ज़्यादा आएगा उसमें कम आ जाएगा। मेरे साथ यही हुआ। मैंने पिछले अटेम्प्ट में ये सोचा था कि मेरा ऑप्शनल की वजह से इंटरव्यू कॉल रुक ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, बट ऑप्शनल वॉज द प्राइम रीज़न कि मेरा इंटरव्यू कॉल रुका। वो भी दोनों पेपर नहीं, केवल एक पेपर, पेपर 1 की वजह से मेरा इंटरव्यू कॉल रुका था। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है फियर एंड एनजाइटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यार देखो, फियर होना, एनजाइटी आना बहुत कॉमन है, सबको आती है। अभी देखो मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैंने 3 महीने पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने बहुत कम पढ़ा है, मुझे और पढ़ना चाहिए था, अगर थोड़ा 1 महीने का टाइम होता तो मैं और पढ़ लेता। बट ये सब बुलशिट है। आपके पास कितना, मेरे पास पिछले 1 साल का भी टाइम था। वो पढ़ाई उतनी ही होती है जितनी आपको करनी होती है, वो सब बेकार की बात है कि 1 महीना 2 महीना और होता मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर लेता। इससे अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, बस ये बोलना है अपने आप को, इससे अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती, और ये एंग्जाइटी वाले थॉट्स हमेशा रहेंगे। डजेंट मैटर। तो आपको ना तो फियर से घबराना है और ना ही एंजाइटी से घबराना है, सबको आती है, सब एक ही स्टेज पे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना एग्जाम देने। एंजाइटी और फियर सबको होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। और लास्ट में बात कर लेते हैं जो लास्ट के 2 दिन बचे हैं, यानी 13 तारीख और 14 तारीख, उसमें क्या क्या करना है। तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत लाइट स्टडी करो। ठीक है, 7 से 8 घंटे मैक्सिमम पर डे, 13 तारीख और 14 तारीख को। दूसरी चीज, आप प्रॉपर स्लीप लो 8 से 9 घंटे की। मतलब इतना तो आराम से सो, और रात में सो, ये नहीं कि सुबह सो रहे हो, वो नाइट आउट वाली हरकत खत्म कर दो अब। 10 से 11 बजे सो जाओ और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठने की आदत डाल लो 2 दिन एटलीस्ट, क्योंकि आपका पेपर 9 से 12 और 2 से 5 होगा, तो आपको सेंटर पे 8 सवा 8 मैक्सिमम 8:30 तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ कर लो। तीसरी चीज़ जो है, सेंटर अगर आपके सिटी से दूसरी सिटी है, जैसे मैं गोरखपुर में रहता हूँ और मेरा सेंटर लखनऊ में है, तो कोशिश करो कि आप 14 तारीख को एक बार लखनऊ पहुंच जाओ और अपना सेंटर जाके देख लो, और उसके पास पास ही अपनी रहने खाने की व्यवस्था कर लो। ठीक है, तो एक दिन पहले पहुंच जाना सेंटर पे, मतलब सेंटर की सिटी पे, सेंटर पे बस जाके बैठ जाना 14 तारीख को ही। ठीक है, अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं चेकलिस्ट की, कि मेंस एग्ज़ाम से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें ले जानी है और किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एटलीस्ट 5 से 6 पेन ले जाओ, जो भी आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर रहे थे वही पेन ले जाना, उससे आपकी आदत हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ही हो गई। दूसरी चीज़, 2 से 3 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको एमआर भरने होंगे तो ये काम आता है। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन मिस मत करना। ठीक है, तीसरी चीज़, आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका एडमिट कार्ड पे है, जिसका नंबर आपके एडमिट कार्ड पे है आइडेंटिटी प्रूफ का, वही ले जाना है। अगर वो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, डीएल है तो डीएल, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड है वो ले जाना है। और एडमिट कार्ड की एटलीस्ट 2 प्रिंटेड कॉपी ले लेना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना 2। देखो अगर आपकी एडमिट कार्ड में फ़ोटो क्लियर है तो ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी नहीं पड़ी थी, बट एटलीस्ट फॉर सेफर साइड 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ ले लेना। ठीक है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद मास्क और सैनिटाइजर लेना, क्योंकि देखो बहुत सारे सेंटर पे परेशान करते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड के पीछे लिखा रहता है। पिछली बार मेरे सेंटर पे बहुत परेशान नहीं किया था, बट फॉर सेफर साइड ले लेना। मान लो परेशान करे आपके सेंटर पे, तो
वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और एक वाटर बॉटल ले लेना, क्योंकि आप बार बार उठ के पानी पीने नहीं जा सकते 3 आवर्स के बीच में। ऑल्दो वहाँ पानी मिलता है ग्लास में, बट इट्स सेफर टू कैरी योर ओन बॉटल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखो, और बाकी जाके मेंस देके आओ पॉजिटिव माइंडसेट से। एंड आई विश कि मैं भी क्वालिफाई करूँ, आप सब भी क्वालिफाई करो, बाकी टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन पेपर। मतलब आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, सारे के आंसर लिखने हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। GS 1 2 3 4 ऑप्शनल 1 2, ठीक है। कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, पूरा कंप्लीट करके आना है। और जो बीच में 5 दिन का गैप मिलेगा, उसमें ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 के अलावा जो पढ़ना होगा पढ़ना ही, बट एक बार लैंग्वेज पेपर से देख लेना। एक तो इंग्लिश कंपलसरी, और हिंदी या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसको एक बार उसका पेपर पर देख लेना, और कुछ चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो, फिर बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर UPSC मेंस 2023। आई होप यू क्वालिफाई दिस मेंस विथ फ्लाइंग कलर्स, और प्लीज़ मेरे लिए भी थोड़ी बहुत दुआ कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं मेंस के बाद आराम से। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। मेंस के बाद मैं 1-to-1 मेंटरशिप शुरू करने वाला हूँ, तो आप चैनल जाके ज्वाइन कर लो। उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं PDFs वगैरह, नोट्स वगैरह, अपने आंसर्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो एक बार आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना मेरा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर UPSC जर्नी।